बढ़ते हैं सिंपलीफिकेशन के नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जिसका नाम है स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इससे पहले कि हम स्क्वायर ऑफ ए नंबर कोई भी एक नंबर का फाइंड आउट करना सीखे, सिंपल तरीके से कैसे 5 का नंबर का स्क्वायर निकाला जा सकता है, 10 का स्क्वायर या क्यूब या पावर 5 कैसे निकाला जाएगा वो समझते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक जो हमने कवर किया वो है नंबर एंडिंग विद 5। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, एक चीज ऑब्जर्व करो, उनके यूनिट प्लेस पे 5 लिखा है। सिर्फ पहला नंबर का आपको आंसर याद रखना है, जो कि याद होगा भी, 5 का स्क्वायर 25। इतना एक चीज आपको सिर्फ याद रखना है, रट के रखना है, ताकि आगे के क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो सके। तो देखिए आगे के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें उसको समझते हैं। अब 15 का अगर स्क्वायर क्वेश्चन में पूछा है तो कैसे निकलेगा? यूनिट प्लेस पे अगर 5 है, सीधा 25 लिख दो। ये 25 कहां से आया? 5 का स्क्वायर। ओके, अब 1 का स्क्वायर करना है कि यहाँ पे नहीं, 1 के इमीडिएट बाद नंबर कौन सा आता है? 2। तो 1 into 2 का आंसर कितना आता है? 2। वो यहाँ पे लिख दो, ये रहा उसका स्क्वायर। हो गया खुश? फिर से एक बार देखते हैं 25 का स्क्वायर। 25 के स्क्वायर को निकालने के लिए 5 का स्क्वायर लिख दो, 25 लिख दिया। 2 के बाद क्या आता है? 3। तो 3 2 6, ये रहा उसका स्क्वायर। सिमिलरली 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, और 3 का स्क्वायर नहीं करना, 3 के बाद आने वाला नंबर 4, 3 into 4 is 12, तो आंसर आ गया 12। ये रहा उसका आंसर 1225। सिमिलरली 45 में एंडिंग विद 5, तो 5 का स्क्वायर 25, 4 के बाद आने वाला नंबर 5, तो इसका 5 into 4 कितना होता है? 5 into 4 होता है 20, तो ये रहा उसका आंसर। एक चीज गौर करो, अगर क्वेश्चन में आया उल्टा, मतलब पूछा है 20-25 का स्क्वायर रूट क्या है, तो कैसे निकाले? अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा सारे नंबर का एंड किससे हो रहा है? 25 से। अगर आपको कोई भी एक नंबर दिया होगा एग्जाम में और उसका एंड अगर 25 का हो रहा है और पूछा है कि इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो सिंपल सा तरीका है, ये 25 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 5। एक कंफर्मेशन आ जाएगा आपको कि 5 के कोई मल्टीपल है। ठीक, अब बात आती है 20 की। 20 कैसे निकला? यहाँ पे हमने सॉल्व किया था, कैसे निकाला था? 4 into 5। अब शॉर्ट ऐसे बोल सकते हैं, सर 5 into 4 भी तो बोल सकते हैं, सही बात है। तो दोनों में से कौन सा आंकड़ा यहाँ पे लिखे तो जाके ये इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा। ये कैसे याद रखें? कोई सा भी लिखो, 4 into 5 लिखो या 5 into 4 लिखो, आंसर 20 ही आने वाला है। तो दोनों में से जो छोटा होगा वो नंबर वहां पे लिखना, वो बन जाएगा उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्क्वायर रूट के तब आपके काम आएगी। ठीक, बढ़ते हैं मैजिक ऑफ टेंस की। ये बड़े मजेदार है। कैसे? तो देखो यहाँ पे मैंने बोर्ड पे लिखा है 10 का स्क्वायर 100 है, ये सभी जानते हैं, पर यहाँ पे एक चीज छुपी हुई है। क्या है? 10 में एक ही 0 है और हमने इसी 0 को 2 बार लिखा तो उसका स्क्वायर बन गया। मैंने आपको एक हिंट दी है, फिर से एक बार सुनाता हूँ। 10 में एक 0 है और इसी 0 को अगर 2 बार लिखा तो मुझे उसका स्क्वायर बन जाएगा। कहने का मतलब अगर 1 के बाद सिर्फ 0 आ रहा है तो हम इसका स्क्वायर या क्यूब या पावर 5 कैसे निकाल सकते हैं? तो देखिए यहाँ पे कितने 0 है? 3 0 है। इन 3 0 को 2 बार लिखेंगे तो इसका स्क्वायर बन जाएगा। कैसे? इस 1 को जैसा का वैसा लिखो, ये 3 0 को 2 बार लिखना है, 1 2 3, एक बार लिख दिया और एक बार लिखो, ये बन गया इसका स्क्वायर। सिमिलरली अगर 1000 का क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? फिर से ये 3 0 को 3 बार लिखो, एक के बाद कैसे लिखेंगे? 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, इसी का उल्टा पूछा जाएगा आपको क्यूब रूट या स्क्वायर रूट। तो जैसे हमने इसको फॉलो किया है, अब उल्टा अगर फॉलो करोगे तो आपका आंसर सेम आने वाला है। लास्ट 100 का पावर 5 कैसे निकलेगा? सिंपल सा तरीका है, कितने 0 है? 2 0, कितने बार लिखना है? 5 बार। एक लिखो, इन 2 0 को 5 बार लिखो। पहली बार लिखा, दूसरी बार लिखा, तीसरी बार लिखा, चौथी बार लिखा और 5वीं बार लिखा। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में विद इन अ सेकंड आंसर निकालने के लिए।